बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर फॉर क्लास 9, लेक्चर नंबर 19A। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 1 ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है और ये एक हिस्ट्री का टॉपिक थोड़ा सा ड्राई होता है और कुछ लोगों को बहरहाल इससे इंटरेस्ट भी होता है। इसको थोड़ा सा लास्ट में रखा आपके लिए, तो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसीलिए इसके कुछ पार्ट्स बना दिए हैं। एक वीडियो लेक्चर में इसको मुकम्मल नहीं किया जाएगा। 19A B C D करके ये चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में। आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। हिस्ट्री तारीख को कहते हैं स्टूडेंट्स। तो कंप्यूटर की जो तारीख है उसको हमने डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में, 3 एजेस कह लें, ठीक है, 3 स्टेजेस कह लें। तो नॉर्मली एजेस ऑफ कंप्यूटर भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको कहलाता है। तो 3 जो डिफरेंट एजेस हैं वो डार्क एज, मिडिल एज एंड मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर कहलाती हैं। आपसे एग्जाम में सिर्फ डार्क एंड मिडिल एज का पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में आपसे सिर्फ मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी सिर्फ पूछा जा सकता है। तो डार्क एज और मिडिल एज में तो स्टूडेंट्स ऐसे कंप्यूटर्स का डार्क एज और मिडिल एज में तो ऐसे कंप्यूटर्स का जिक्र हो रहा होगा जिसके अंदर स्टूडेंट्स मैनुअल किस्म के कंप्यूटर्स होते थे, जिनमें डेटा मैनुअली इनपुट किया जा रहा है, गेयर्स और लीवर्स यूज हो रहे हैं, बाकायदा कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होती थी। ह्यूमंस जो है वो उन मशीन्स को हैंडल कर रहे होते थे और मुख्तलिफ गेयर्स और लीवर्स को मूव करके इनपुट और आउटपुट का काम हो रहा होता था। बहरहाल इसको तो हम इंशाल्लाह डिटेल में जानेंगे। मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर को अलबत्ता जो है, जो कि करंटली इस वक्त चल रही है, 5 जनरेशंस में क्लासिफाई कर दिया गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, मुख्तलिफ अदवार हैं ये। फर्स्ट ये जो जनरेशन इनको कहा जा रहा है मॉडर्न एज को, हो गया रहा है स्टूडेंट जैसे कोई मेजर चेंज आती थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता था। लाइक यू समझ लें साइज ऑफ कंप्यूटर का छोटा हो जाना, उसकी एफिशिएंसी का बढ़ जाना, उसकी एक्यूरेसी का बढ़ जाना, इस तरीके से उसकी एफिशिएंसी या सोफिस्टिकेशन का इम्प्रूव हो जाना, उसके अंदर कोई मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाना, लाइक वो प्रोसेस कैसे कर रहा है डेटा को, तो हीट कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, ऐसे कोई मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज आता था। ऐसी सूरत में उसको एक नेक्स्ट जनरेशन का नाम दे दिया जाता था। बहरहाल इस वक्त जो कंप्यूटर्स हैं वो 5th जनरेशन के अंदर चल रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला इस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर बारी बारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन समेत 5th जनरेशन को भी बारी बारी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट, सबसे पहले अभी तक मैंने आपके सामने सवाल नहीं रखा था, जहन में सवाल आता है वाई वी स्टडी हिस्ट्री, या ये हिस्ट्री है क्या ना। तो जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया भी कि कुछ लोग हिस्ट्री को थोड़ा सा अहमियत नहीं देते हैं, कुछ लोग जो है हिस्ट्री के हवाले से बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं उन्हें हिस्ट्री पढ़नी है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्ट्री वो पढ़ रहे होते हैं, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसी तरीके से हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इसी तरीके से हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, मशीन्स वगैरह भी हो सकता है ना। तो वाई वी स्टडी हिस्ट्री, अभी जो हम बात डिस्कस करने लगे इसमें आपका जो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये अभी निकल जाएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि टुडे कंप्यूटर्स डू मच मोर देन सिंपली कंप्यूट नंबर्स। आज का जो कंप्यूटर है वो सिर्फ नंबर्स को नहीं प्रोसेस कर रहा है, वो तस्वीर को भी प्रोसेस कर रहा है, वो वॉइस को भी प्रोसेस कर रहा है, वो वीडियोस को भी प्रोसेस कर रहा है और इन सब के कॉम्बिनेशंस को भी मिक्सअप करके डील कर रहा है। तो सिर्फ नंबर्स को कंप्यूट करना जो है आज के कंप्यूटर का काम नहीं रहा, जबकि शुरू के जो कंप्यूटर्स होते थे उनकी बुनियाद काउंटिंग एंड कैलकुलेशंस थी। बहरहाल आज के कंप्यूटर को आप देखेंगे कि सुपरमार्केट के जो स्कैनर्स हैं, लाइक आप किसी मेट्रो, मैक्रो और चेज या फिर इम्तियाज़ वगैरह के डिपार्टमेंटल स्टोर, और अभी आप छोटे इलाकों में भी बनने वाले डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि सारी प्रोडक्ट्स से हवाले से जब आप परचेज कर लेते हैं तो जो आपका ग्रोसरी बिल तैयार किया जा रहा होता है वो कंप्यूटराइज रिसिप्ट तैयार हो रही होती है और वो मुख्तलिफ स्कैनर्स होते हैं जो कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते हैं
और उनके ज़रिए वो रिसिप्ट तैयार होती है, और न सिर्फ वो रिसिप्ट तैयार करके आपको दे देता है कि कितने आपने सामान ख़रीदा और कितनी आपने रकम दी और आपके पास अब बैलेंस कितना हमने रिटर्न करना है। न सिर्फ ये हो रहा होता है बल्कि जो सुपर मार्केट का इन्वेंट्री रिकॉर्ड है, यानी कि यूँ समझ लो उसका जो स्टॉक है कि हर प्रोडक्ट कितनी उसके पास रखी हुई थी, और आज के दिन की सेल के बाद शाम में अगर वो जानना चाहे कि कितना स्टॉक पीछे बैलेंस रह गया है, ऐसी सूरत में वो ये बड़े आराम से जान सकता है कि अब बैलेंस क्या है। तो स्टूडेंट इस तरीके से बड़े आराम से सेल एनालिसिस भी जान लेता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, मकबूल है अवाम में, कौन सी जो है बिल्कुल सेल नहीं हो रही है, और कौन सी जो है वो एवरेज सेल हो रही है। और इसी तरीके के डिफरेंट एनालिसिस करके वो अपने स्टॉक को मेंटेन भी रख सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, तो उसकी अवेलेबिलिटी उसी एतबार से फिर होनी चाहिए। और इसी तरीके से डेट ऑफ एक्सपायरी भी अगर प्रोडक्ट्स की उसके पास कंप्यूटर में स्टोर हो तो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत कंप्यूटर उसको ये बता सकता है, अलर्ट दे सकता है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर होने के करीब हैं। अब अगर वो चाहे तो उससे पहले उनको किसी पैकेज वगैरह के अंदर डाल सकता है, कोई गिफ्ट्स की शक्ल में उसको यूज़ कर सकता है और अपनी सेल को बढ़ा सकता है। इसी तरीके से कंप्यूटराइज टेलीफोन स्विचिंग सेंटर्स की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटराइज टेलीफोन स्विचिंग सेंटर्स की मदद से क्या फ़ायदा हुआ कि मिलियंस ऑफ कॉल्स एट द सेम टाइम्स जो है बग़ैर आपस में मिक्स हुए, टेंगल हुए, वो जो है वो वर्क कर रही होती हैं और कोई लाइन एक दूसरे के दरमियान आपस में मिक्सअप नहीं हो रही होती है। इसी तरीके से ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्टूडेंट इसके हवाले से जहन में रखिएगा, ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ये एब्रीविएशन आपसे एग्जाम में MCQs में पूछा जा सकता है। तो ATM के हवाले से तो मुझे बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हर इलाके में अब देखते हैं जहाँ जहाँ बैंक है उसके साथ अटैच जो है ATM मशीन मौजूद है। अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है और आपके पास उसमें पैसे पड़े हैं और आपके पास ATM कार्ड भी है, तो आप किसी भी वक्त 24 आवर्स आ डे या 7 डेज़ अ वीक में आप अपनी अमाउंट को ड्रॉ कर सकते हैं और एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं, और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ आपको उसके साथ एसोसिएटेड हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटर की मदद से मुमकिन हो रहा है कि इट लेट अस कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम वर्चुअली एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। नज़र नहीं आ रहा आपको और आप पूरी दुनिया में कहीं भी अपनी अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब बात जानने की है, अब आपके सवाल का जवाब आ रहा है कि बट वेयर डिड ऑल दिस टेक्नोलॉजी कम फ्रॉम, ये सब कहाँ से आई, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आई, एंड वेयर इज इट हेडिंग, ये कहाँ तक जाएगी। इसी तरीके से टू फुली अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर दैट हैव ऑन आवर लाइव्स एंड प्रोमिसेस दे होल्ड फॉर फ्यूचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दियर एवोल्यूशन। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर के हमारी ज़िंदगियों पे क्या असरात पड़ रहे हैं और उसने हमसे क्या क्या वादे किए हुए हैं मुस्तकबिल के, कि वो मुस्तकबिल में हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, तो ये सब जानने के लिए आपको उसकी इवैल्यूएशन को, उसकी तारीख़ को, उसकी जो आगाज़ है उसको जानना होगा। जब आप ये जान लेंगे तो कहीं जाके आप ये यकीन कर सकेंगे कि हाँ, आइंदा 5 सालों में कंप्यूटर ये भी कर रहा होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था शुरू में कि कुछ लोग हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वार्स पढ़ते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्ट्री पढ़ने का मकसद यही होता है कि किसी भी चीज़ की तारीख़ क्या है, और जैसे पाकिस्तान या इस्लाम कितनी कुर्बानियों से फैला और पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हासिल किया गया, तो ये कुर्बानियाँ जब दी गई हैं तो और फिर पहले आगाज़ में क्या था पाकिस्तान, फिर किस तरह से होते होते और डेवलपमेंट्स होती गई और इंशाअल्लाह आगे तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हिस्ट्री पढ़ने से आपको फिर ये एक्नॉलेजमेंट होती है कि प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं कि हम आज अगर इस जगह पे खड़े हैं और गुज़िश्ता 20, 30, 40, 50 साल पहले हम कहाँ थे, तो अब हम मुस्तकबिल के 10, 15, 20 सालों में कहाँ होंगे, ये प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम बारी बारी जो तारीख़ में शामिल मुख्तलिफ़ कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं
या जो आगाज़ में कंप्यूटर था वो कैसा था, इसको पढ़ना शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्ली कंप्यूटिंग मशीन्स एंड देयर इन्वेंटर्स की, तो सबसे पहली मशीन जो है वो है अबाकस। अबाकस सबसे पहली मशीन है जो कि तकरीबन 5000 साल पहले जो है वो इन्वेंट हुई और एशिया माइनर में, और स्टिल इन यूज टुडे। बज़ाहिर आपको तो नहीं लगेगा कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे प्राइमरी लेवल पे जो है बेसिक अरिथमेटिक वगैरह सिखाने के लिए अबाकस को यूज़ किया जा रहा होता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ यूँ समझ लें छोटे मोटे ताजिर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हो सकते हैं जो कि इसको अभी भी यूज़ करते हैं। इस कंसिडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर, ये पहला कंप्यूटर कहलाता है, पहली कंप्यूटिंग डिवाइस कहलाती है, ठीक है। तो अब आप ये तस्वीर में भी देख रहे हैं, आप हैरान होंगे कि ये कैसा कंप्यूटर है, लेकिन ये पहला कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कुछ ना कुछ कंप्यूट करती है, न्यूमेरिक प्रोसेसिंग करती है। एनी डिवाइस, any machine which process something is a computing device. So this device allows users to make computation using a system of sliding beads. इसमें beads लगे हुए हैं वर्टिकल वायर्स रॉड्स के साथ, और इनको स्लाइड करके जो है मुख्तलिफ किस्म की हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से अर्ली मर्चेंट्स जो होते थे, शुरू के वक्त के जो ताजिर होते थे, वो इस अबाकस को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह क्या करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, जब जैसे ही पेपर और पेंसिल फैला, ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर, तो अबाकस ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी। ये उस वक्त की बात हो रही है, बल्कि इससे भी पहले आप समझ लें कि लोग जो हैं पत्थरों के ऊपर कंकरियों के ज़रिए जो है अपनी कैलकुलेशन क्या कर रहे थे। लेकिन बाकायदा जो है ये अबाकस जब आया तो इसके ज़रिए कैलकुलेशन होने लगी। लेकिन इसके भी बाद जैसे ही कागज़ और पेंसिल जो है वो फैला, तो अबाकस की अहमियत जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी इट टुक नियरली 12 सेंचुरीज, 12 सदियाँ लगी। हाउएवर द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट एडवांस इन कंप्यूटिंग डिवाइस टू इमर्ज, 12 सदियाँ लग गई कि कोई नई डिवाइस फिर कहीं जाके आई। तो स्टूडेंट, ये कहानी की तरह हम जो है इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जानेंगे, किसी हद तक ये दिलचस्प भी लगेगी इंशाअल्लाह ताला आपको। अबाकस की फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस हुई। यहाँ मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखता हूँ। स्टूडेंट ये देखें, 9 + 6 बराबर है 15। ये कैसे हो रहा है कि 5 कलर्स के ये ब्लू एंड रेड बीड्स जो हैं, स्लाइडिंग बीड्स कहा गया था ना आपको अबाकस के लिए, तो ये आपके पास रैक्स में मौजूद थी। 9 + 6 परफॉर्म करना है, ये 5 + 4 9, और ये 2 और 3 5, और ये एक 6 जो है ये हो गए ये, और ये 9 + 6। अच्छा, इधर से एक बीट को इधर कम किया है और इधर से एक बीट इधर बढ़ा दी, तो क्या हुआ, ये एक बीट इधर से कम करके उधर बढ़ाई क्यों, ताकि ऊपर वाला ये 10 बन जाए। ये 10 बन गया, ये रेड बीट जब इसके साथ मिलेगी 10, और ये 5, 10 और 5 मिलके 15 बन गया। ये 1 10 है और यूनिट प्लेस पे 5, तो 15 बन गया। ऐसे ही अगर आप देखें तो सिंपली 4 + 3 अगर परफॉर्म करना है तो ये 4 रेड बीट्स, और फिर फर्दर ये देखें फिंगर रखी हुई है, 3 बीट्स और हमने बढ़ाई, और इस तरह से ऑल टुगेदर ये 7। तो अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक बहुत मॉन्टेसरी लेवल के ऊपर जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन को सिखाया जा रहा होता है, बिल्कुल उसी तर्ज पे जो है ये अबाकस के ज़रिए काम हो रहा होता था शुरू में, एडिंग ट्रांजैक्शंस की ट्रेड वगैरह उसका हिसाब किताब रखने के लिए। ऐसे ही स्टूडेंट 6 × 4 = 24। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन इज कैन बी डन बाय अ सीरीज ऑफ एडिशन, लाइक 6 4 = 24 को कंप्यूट करने के लिए हमने 6 ये बीट्स ली, देन अनदर 6 बीट्स, देन अनदर 6 बीट्स, देन अनदर 6 बीट्स, तो 4 टाइम्स हमने 6 ले लिए, और इन सब को जब आपस में काउंट किया तो वी गेट 24, ठीक है, वी गेट 24, 6 4 = 24। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से परफॉर्म हो गई। तो ये तो अबाकस के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे नेक्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत सारी इन्वेंशंस होंगी, लेकिन यहाँ पर हम मेजर इन्वेंशंस को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर की तारीख तो बहुत पुरानी है, और ये आपको नेपियर्स बोन भी नज़र आ रहा है, जैसे कि इन 1612 जो है ये नेपियर्स बोन आया। तो इतनी पुरानी तारीख और उसकी तमाम कंप्यूटिंग डिवाइसेस को तो आपके कोर्स के अंदर डिस्कस करना मुश्किल है,
तो सिर्फ मेजर इनोवेशंस, मेजर इन्वेंशंस जो है उनको जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। नेपियर्स बोन्स, बोन्स को आप हड्डियां ही समझ लें। नेपियर जो है वो उस साइंटिस्ट का, इन्वेंटर का नाम है। इन 1612 जॉन नेपियर ने, ये भी स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा कि किसने इन्वेंट किया ना, इन्वेंटर्स के नेम भी याद रखने होंगे। तो नेपियर्स बोन करके आप याद करेंगे तो वो जॉन नेपियर जो है उसका इन्वेंटर का नाम ही इसमें साथ ही आ रहा है। मेड द फर्स्ट प्रिंटेड यूज ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, आफ्टर इट हैड बीन इन्वेंटेड इन द नीदरलैंड। तो फर्स्ट प्रिंटेड यूज ऑफ द डेसिमल पॉइंट इसने यूज किया। प्रिंटेड मटीरियल था और मुख्तलिफ यूँ समझ लें कि बोन्स या वुड्स कह लें, लकड़ियों के ऊपर जो है नंबरिंग लिखी गई और उन नंबरिंग और उन बोन्स को मूव करने से मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस हो जाया करती थी, ठीक है। और उसी ने एक लॉगरिथम इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। लॉगरिथम स्टूडेंट्स आप लोग वैसे तो मैट्रिक क्लास मैथ्स में पढ़ेंगे। लॉगरिथम एक कुछ ऐसे रूल्स और चार्ट्स रखता है जिसकी मदद से हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंपल स्मॉलर नंबर्स में स्प्लिट कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो है हम अपनी कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। तो नेपियर्स बोन ने जो है ये लॉगरिथम का एक चार्ट भी इंट्रोड्यूस किया और सेवरल मशीन्स फॉर मल्टीप्लिकेशन भी उसने इंट्रोड्यूस की। बेस्ट नोन ऑफ इस मशीन वाज द बोन्स या नेपियर्स बोन थी, ठीक है। उसे बहुत सारी वैसे इससे रिलेटेड मशीन्स बनाई लेकिन नेपियर्स बोन सबसे ज़्यादा मारूफ हुई, वेल नोन हुई। दिस डिवाइस कंसिस्टेड ऑफ अ सेट ऑफ 11 बोन्स, 11 बोन्स थी, 11 रॉड्स कह लें, ठीक है। और विद नंबर्स मार्क्ड ऑन देम, उनके ऊपर नंबर्स मार्क हुए थे और इन रॉड्स को जो है एक साथ एक दूसरे के साथ रख के और साइड बाय साइड उनको स्लाइडिंग वगैरह करके जो है मुख्तलिफ स्लाइड तो करने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी, वो डिवाइस आगे आएगी। उनको साइड बाय साइड रख के मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स एंड क्वेश्चंस कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने मिसाल रख देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स ये देखिए मल्टीप्लायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे मेंशन है और 1 7 ज़ा 7 ही होता है, 7 2 ज़ा या 2 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 21, 4 7 ज़ा 28, 5 7 ज़ा 35। ऐसे ही ये 5 रखा हुआ है, 1 5 ज़ा 5 ही होता है, 2 5 ज़ा 10 नज़र आ रहा है, 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20 एंड ऑनवर्ड्स। स्टूडेंट इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप ये रॉड है 7 वाली सीरीज और ये 5 वाली सीरीज, अगर आप इसको साइड बाय साइड रख दें, अब आप ये देखिए 475 ज़ा क्या होता है, 475। तो 4 और 75 की सीध में ये नंबर आ रहा है 2820। तो हमने क्या करना है, ये 2 लिखा, 2820, ये 0 इधर है, 8 और 2 आपस में ऐड होके 10, ये एक 0 1 इधर ऐड होके 3, ये 300 बनता है। ऐसे ही 275 ज़ा क्या होता है, ये 0 1 और 4 5 एंड ये 1। ऐसे ही 775 ज़ा क्या होगा, ये आप देख लीजिए 4 9 3 5 ये नंबर्स हैं। तो 5 लिखा, 3 + 9 12, 2 इधर और 1 कैरी का, 1 + 4 is 5, 525 बन गया। तो स्टूडेंट ये 7 की सीरीज चल रही थी, 7 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 एंड ऑनवर्ड्स। उनको एक ख़ास अंदाज में लिखा। ऐसे 5 का टेबल चल रहा है, ठीक है। तो ये 7 और 5 इंडिविजुअल ये रॉड्स थी, ये 1 वाली रॉड है, लेकिन इनको साइड बाय साइड रख के आपने देखा कि किस तरह से हमने 75 के टेबल को भी हासिल कर लिया। इसी तरीके से एक मिसाल देख लीजिए, आपको डिवीजन यूजिंग नेपियर्स बोन्स के, ये जो नेपियर्स बोन्स हैं इनकी मदद से डिवीजन करनी है सहारा लेते हुए। डिवाइड तो करके बाकायदा नहीं बता सकेगा जैसे आज के कंप्यूटर बता देते हैं, कैलकुलेटर्स बता देते हैं, लेकिन शुरू में कैसे काम हो रहा होता था। तो ये देखिए डिवाइड 991976 बाय 4747 आपने डिवाइड करना है। तो ये 991976 को अंदर रखा और 47 डिवाइडर है, इसे डिवाइड करना है। ये 47 का टेबल अब चलेगा, 47 1 ज़ा 47, 47 2 ज़ा क्या बना 4 और 8 और 1
9 और ये 94। 47 थ्रीज़ा क्या है 1, 2 + 2 4 और ये 1 141 एंड ऑनवर्ड्स। तो हमने 47 के सबसे पहले 99 को डिवाइड करना है 47 से, तो 99 से बड़ा ना हो जाए, 41 बड़ा हो गया, 47 2s are 94, सब्ट्रैक्ट किया, 9 - 4 = 5, रिमेनिंग नंबर्स उतारे। अब 51 है, 51 से बड़ा ना हो जाए जी, 47 47 1 का। जी स्टूडेंट्स, तो ये 47 को डिवाइड करने के ये एक प्रोसीजर है, और आप देख रहे हैं कि किसी हद तक इन रॉड्स का, इन बोन्स का फ़ायदा भी हम उठा रहे हैं और साथ ही सब्ट्रैक्शन भी हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने इतना ही जाना। एक तो हिस्ट्री, वाई वी स्टडी हिस्ट्री, ठीक है, और हमने दो ऐसी इन्वेंशंस जानी जो कि डार्क एज से रिलेटेड हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बिल्कुल मैनुअल वर्किंग हो रही है, और इस तरह के कंप्यूटर्स जो हैं डार्क एज से रिलेटेड हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मज़ीद कुछ इन्वेंशंस की, और ये जो सिलसिला जैसे मैंने आपको बताया कि 19A B C करके ये हमारे वीडियो लेक्चर्स, जब तक कि हम अपने मॉडर्न एज और उसकी तमाम जनरेशन्स को डिस्कस नहीं कर लेते, ये हिस्ट्री का टॉपिक हमारा वीडियो नंबर 19 से रिलेटेड रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।